प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2। सांड की तरह घमंडी मत बनो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारा विनाश कर दे। सांड की तरह घमंडी ना बनो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका विनाश करे। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन आज हमें बताना चाहता है कि हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए। सांड को हम जानते हैं, बाजार में घूमते रहते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता, कहीं भी जाता है, कुछ भी कर देता है, किसी का नहीं सुनता है, किसी के वश में नहीं रहता है। जो घमंडी व्यक्ति है, अपने पर घमंड करते गर्व करने वाला व्यक्ति इसी प्रकार है। वह ना तो किसी का सुनता है, ना किसी का अधीन रहना चाहता है। वो अपने मन मर्जी के अनुसार घूमता रहता है या करता रहता है। लेकिन ईश्वर की संतानों को ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक स्वामी है, हमारा एक मालिक है, वह है पिता परमेश्वर। हम उनके अधिकार के नीचे हैं। हम सांड की तरह घमंडी ना बने। कोई भी ये ना कहे कि मैं जो हूँ वो अपनी सामर्थ्य से है या मेरे सामर्थ्य से है, या फिर कोई भी ये ना कहे मैंने जो कमाया है वो मेरे सामर्थ्य से है, मेरी बुद्धि से है, मेरी मेहनत से है। तो इस प्रकार अपने पर श्रेय लेने वाले परमेश्वर को श्रेय नहीं देते हैं। वो अपने को परमेश्वर से श्रेष्ठ मानता है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं अकेला काफ़ी हूँ, ये मेरे वश में है। तो इसी प्रकार खुद पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति घमंडी व्यक्ति है। हमें परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। घमंडी लोगों को परमेश्वर तितर बितर कर देता है, उनका नाम भी रहने नहीं देते हैं, उनकी स्मृति भी मिटा देता है इस धरती से। प्रभु का वचन में बताया गया है। तो घमंड मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। इतना ही नहीं, मनुष्य के विनाश की ओर भी वो ले जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि घमंडी ना बने, अपने विनाश का कारण ना बने, खुद अपना विनाश का कारण ना बने। संपत्ति के विषय में हो, जॉब नौकरी के विषय में हो, परिवार के विषय में हो, या आपके शरीर में जो टैलेंट्स है, जो क्षमताएं हैं, उनके विषय में हो, कभी भी आपको घमंडी नहीं बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है वो परमेश्वर ने आपको दया से दिया है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि हमारे पास ऐसा क्या है कि जो देन के रूप में नहीं दिया गया हो, दान के रूप में नहीं दिया गया हो, तो फिर क्यों घमंड करते हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ हम आचरण करें, विनम्रता को अपनाएं। सारे वरदानों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें। ये सारी वरदान हमारे जीवन, जो श्वास हमारे नाक में है, ये सब परमेश्वर की देन है। इसलिए परमेश्वर के ऋणी रहिए। हमेशा एक आभार से भरा हुआ हृदय परमेश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति रखिए और नम्रता के साथ उनकी सेवा कीजिए। प्रार्थना करें। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के इस वचन के लिए। आपने कहा सांडों की तरह घमंडी न बने। अक्सर हम अपने आचरण के, अपने व्यवहार में घमंडी बनते हैं प्रभु। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो भी है, हम जो भी हैं, वो आपके वरदान है, आपकी दया मात्र है। आपको धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद देते प्रभु। कभी भी हमें घमंडी बनने ना दे प्रभु। नम्रता का वरदान, लीनता का वरदान हमें प्रदान कीजिए। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ वो सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय मसीह।